अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं सुशैला कला की ईदगाह से कि गाय की कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी प्रतिबंधित नहीं, बल्कि उसको चूंकि भावनाओं का मामला है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। इसके तहत गाय को काटने वाला, उसको खाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, विदेशों में एक्सपोर्ट करने वाला, सब के सब फांसी की सजा के मुस्तहक होने चाहिए। ये मुतालबा मौलाना अरशद मदनी साहब का है। हम भी ये मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से। आप ये बताइए कि आप इस मुतालबे में शरीक हैं? आप उठाकर इस बात की तारीफ करते हैं, आप उठाया नहीं, वीडियो रोज करें, पूरे बचने का वीडियो बनाइए और इसको वायरल कीजिए भी। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को, आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। ये ऐलान करना पड़ता। अब इसको वायरल करें, पूरे देश में ये पैगाम पहुंचाए कि हम गाय को न सिर्फ काटना चाहते, न खाना चाहते, न बेचना चाहते, न एक्सपोर्ट करना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता कोई बताने की आवश्यकता नहीं।
ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है। इन लोगों का मुंह तब बंद था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया तो इन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति को हम कब्जा करेंगे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का कर रहा हो, वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे इसके बारे में? गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे।